Okay, everybody. So let's start our next topic. टॉपिक आज का जो है हमारा वो आपके सामने दिखता होगा क्या, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो, वो आईपीएस पीयू हो, आईपीएस क्लर्क हो, आईपीएस एसओ का एग्जाम हो, एसबीआई का हो, आरबीआई का हो, सब में ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका वेटेज जो होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये पूछते क्यों है? ये इसलिए पूछा जाता है कि जो आपका रीडिंग स्किल है, जो आपका एक अंडरस्टैंडिंग पावर है, ठीक है, वो सब इसमें टेस्ट होता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है जहां पर हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ पर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको एरर डिटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, सेंटेंस अरेंजमेंट मिलेगा यहाँ पर, सब चीजें यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे मोस्टली एग्जाम में क्या होता है आपके बैंकिंग एग्जाम में कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है और उस पर नियर अबाउट 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। ठीक है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम की। ठीक है, तो एक पर कितने होंगे? 7 से 8 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। अब सोच लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन केवल आपके किसके होंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। क्लियर? तो कितना ज्यादा वेटेज है इसका, आप समझ लीजिए इसको। तो सॉल्व कैसे करना है इसको? अभी मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं आपको सामने, यहां पर पूरा रीड करना है पैराग्राफ को, फिर आप एक एक क्वेश्चन को रीड करके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, अगर आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुकी है कि कोई भी सेंटेंस आप पढ़ने के बाद तुरंत उसको समझ जा रहे हैं कि सेंटेंस में क्या बोला गया है, तो आप वहां पर क्या करो, उसको बोलते हैं स्किमिंग करना। स्किमिंग का मतलब क्या है? पहले आप क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद आपको पैराग्राफ पर आना है। क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड दिए होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या दिया होगा, कुछ ऐसे वर्ड दिए होंगे जो आपको वहां से हेल्पफुल हो जाएंगे पैसेज में खोजने के लिए। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्या करेंगे हम, पैराग्राफ आपको दूंगा मैं, 2 मिनट का टाइम दूंगा रीड करने के लिए, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा रीड करके कि पैराग्राफ में दिया क्या गया है, बोला क्या गया है। ठीक है, चलो आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ रहा ये, चलो स्टार्ट करो। हाँ देखो क्या दिया गया इसमें, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है समझना किसी भी चीज को, पैराग्राफ हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या फिर आपका पैराजंबल हो, सबसे पहले क्या है उसको, इसका अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि बोला क्या जा रहा है उसमें, उसका टॉपिक क्या है, उसका अरेंजमेंट क्या है, उसमें किस तरह से इवेंट दिए गए हैं, क्या क्या उसमें हो रहा है उस पैराग्राफ के अंदर। तो ये तो पहले इंपॉर्टेंट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। A pioneering scheme has been started recently in Southampton on England's south coast to educate motorists who have been convicted of drunken driving. अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक क्या किया गया, स्कीम स्टार्ट की गई है कहां पर? इंग्लैंड के साउथ कोस्ट के साउथहैम्पटन में। क्या करने के लिए? एजुकेट करने के लिए जो ड्राइवर्स हैं, हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग, जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए हैं, उनको एक क्या किया गया, उनको एजुकेट करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है। आगे क्या बोला जा रहा है? द पेनाल्टी फॉर ड्रंकन ड्राइविंग माइट बी लेस और माइट बी द लॉस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड अ हैवी फाइन। जो पेनाल्टी है, क्या बोला गया, जो पेनाल्टी होगी ड्रंकन ड्राइविंग की, वो हो सकता है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपका रद्द कर दिया जाए या फिर आपको फाइन भरना पड़े। बट अंडर द न्यू स्कीम कन्विक्टेड ड्राइवर्स डू नॉट पे द फाइन।
अगर इस स्कीम के अंदर अब जो ड्राइवर्स होंगे जो ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाएंगे वहां पर उनको फाइन पे नहीं करना है, इंस्टेड दे हैव टू अटेंड 8 ट्रेनिंग सेशंस। तो उसके जगह पर क्या करना है, उनको 8 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने हैं, 1 अ वीक, ऑर्गेनाइज्ड बाय द लोकल अथॉरिटी प्रोबेशन सर्विस, डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट द डैमेज अल्कोहल कैन डू। अब वहां पर क्या होगा, उनको एक डिजाइन मतलब एक कोर्स तैयार किया गया उनके लिए, एक स्कीम तैयार की गई जहां पर उनको बताया जाएगा कि जो अल्कोहल से डैमेज होता है, अब जब अल्कोहल मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उससे जो डैमेज होगा उसके बारे में बताया जाएगा। द स्कीम वाज डिवाइस्ड बाय द सीनियर प्रोबेशन ऑफिसर जॉन कुक। He said about a quarter of the people who came to him had a drink problem. जो उनके पास लोग आते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब उनको आदत पड़ चुकी है ड्रिंक करने की, बट हैड नॉट रियलाइज्ड हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग। उनको पता नहीं कितना वो ड्रिंक कर रहे हैं। वन वे ऑफ गेटिंग द मैसेज अक्रॉस वाज टू मेक द ड्राइवर्स पावर आउट देयर यूजुअल रेशन ऑफ एल्कोहल एंड देन मेजर इट। Almost everyone powers out not a single measure but a double at least an example, ठीक, of how easy it is to have more than just one drink and to encourage other people to do the same. The instructor on the course are giving clinical evidence of the effect of alcohol on the body and brain. The sober truth is that drinking badly affect driving skill, although the drinker might like to believe otherwise. ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। क्या बताया गया इसमें, जो ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है, ठीक है, उससे कैसे निपटा जाए। अब क्या बोला गया इसमें, एक स्कीम चलाई जा रही है, प्लेस भी बताया गया है साउथहैम्पटन के इंग्लैंड में, ठीक। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला गया यहाँ पर, ड्राइवर्स पावर आउट देयर यूजुअल, पावर मतलब होता है उड़ेल देना, गिरा देना, यूजुअल रेशन ऑफ एल्कोहल, तो यूजुअली टेक करते हैं उसको बोला गया कि आप यहाँ पर गिरा दो और इसको मेजर करो। Almost everyone power out not a single measure but a double at least an example of how easy it to have more than just one drink and to encourage other people to do the same, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, The Southampton scheme requires convicted drivers to pay heavy fine, to attend 8 driving sessions 1 a week, to undergo a probation service, to surrender their driving license. अब क्या बोला गया इसमें, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी पहले क्या होता था, फाइन भरते थे वो लोग, ठीक है, या तो क्या होता था उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, टू अटेंड 8 ड्राइविंग सेशंस 1 अ वीक, ठीक है, एक वीक में 8 ड्राइविंग सेशन आपको अटेंड करने हैं। ये आंसर है इसका बी वाला। क्लियर, समझ गए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जॉन कुक एडवाइज द स्कीम, क्या एडवाइस दिया इन्होंने, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक फॉर ड्राइविंग, टू डेमोन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, to show that Southampton was concerned about drivers, to prove that alcohol does influence driving। अब देखो, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक फॉर ड्राइविंग, ये था क्या, ड्राइविंग की टेक्निक बता रहे थे, नहीं। टू डेमोन्स्ट्रेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, चलो देखते हैं भी। टू शो द साउथहैम्पटन वाज कंसर्न, नहीं। टू प्रूव दैट एल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग, ये प्रूव करना था उनको, ये दिखाना नहीं था, ये प्रूव करना था। डेमोन्स्ट्रेट मतलब लोगों को दिखाना, सामने लेकर के आना, बल्कि यहां पर जो वर्ड हम यूज करेंगे बेस्ट वर्ड है टू प्रूव दैट एल्कोहल डज इन्फ्लुएंस ड्राइविंग। ये सही है, ठीक है, डी वाला, डी इसमें परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको, सेकंड क्वेश्चन। चलो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड में क्या दिया गया है, The problem with a quarter of people who went to John Cook was that they did not want to stop drinking, were unaware about the fact they could get drunk, would not admit that they had drinking problem, did not know how much they are drinking। तो यहां पर जो आंसर क्या बोला गया इसमें, यहां पर पैराग्राफ में, अब जो पर्सन था उसने क्या करवाया, उन सबसे मेजरमेंट करवाया, और मेजरमेंट में क्या पता चला कि उनको आइडिया ही नहीं था कि वो कितना ड्रिंक कर रहे हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि डिड नॉट नो हाउ मच दे वर ड्रिंकिंग। क्लियर? आंसर क्या होगा इसमें? डी इज अ करेक्ट आंसर। आ रहा क्या समझ में? मैं देखो पैराग्राफ एक बार पढ़ा हूं, बाकी सब तुरंत ऑन द स्पॉट मुझे आंसर मिलते जा रहे हैं। ठीक, तो एक भी बार आप पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में इसको। मोस्ट ड्राइवर्स स्टार्ट ऑफ विथ एट लीस्ट अ डबल मेजर्स, अ सिंगल मेजर, अ लिटल लेस देन अ सिंगल मेजर, टू डबल्स। क्या होगा फिफ्थ में, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा? फोर्थ में ए सिंपल आपको दिया गया है, अ डबल मेजर से स्टार्ट किया है सभी ड्राइवर्स ने। ठीक है, मोस्ट ड्राइवर क्या किए, किस तरह से ड्रिंक कर रहे थे वो? 2 गुना जितना होना चाहिए उससे 2 गुना वो ड्रिंक कर रहे थे। क्लियर? आंसर क्या होगा इसमें? आंसर ए हो जाएगा। हो गया सभी का ये फोर्थ क्वेश्चन। चलो आते हैं फिफ्थ नंबर पर। द ट्रुथ इज दैट एल्कोहल डज नॉट अफेक्ट द बॉडी बट ओनली द ब्रेन। इनकरेक्ट, फर्स्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अफेक्ट ओनली द ब्रेन, ओनली की बात नहीं है यहाँ पर, केवल ब्रेन को तो अफेक्ट करता नहीं है, और किसको किसको अफेक्ट करेगा? अफेक्ट द बॉडी एंड द ब्रेन, हैज नो इफेक्ट ऑन द बॉडी। ये तो गलत है। आंसर क्या है इसका? अफेक्ट्स दैट बॉडी एंड ब्रेन, दोनों को अफेक्ट करता है अल्कोहल, ब्रेन को भी और बॉडी को भी। ठीक, आंसर होगा इसमें सी इज अ करेक्ट आंसर। आ गया सभी को समझ में ये? क्लियर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। चलो आते हैं अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा। अब ये आपको समझ कितना सिंपल पैराग्राफ था, एक बार रीड किया आप लोग और आंसर तुरंत फटाफट देते चले गए। पांचों के पांचों क्वेश्चन एक 10 to 20 सेकंड के ये थे, बट रीड करने में आपको 2-3 मिनट लगा होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं पैराग्राफ को। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का रीड करने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या है इसमें। ओके, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है ये, चलो टाइम ले लो थोड़ा सा। देखो क्या दिया गया है, द रिफॉर्मर मस्ट नो दैट व्हाट मूव्स पीपल इज द ऑथेंटिक लाइफ। कि जो रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, रिफॉर्मर मतलब जो जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, उनको बोलते हैं रिफॉर्मर। जैसे पहले थे यहाँ पर नाम दिया गया एक लोकमान्य तिलक, ये रिफॉर्मर थे। रिफॉर्मर मतलब क्या? सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेके आना, उनको बोलेंगे रिफॉर्मर। रिफॉर्मर क्या बोलते हैं? उनको पता है व्हाट मूव्स पीपल इन ऑथेंटिक लाइफ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है लोगों को। नॉट मियर राइटिंग, केवल लिखना ही जरूरी नहीं है कि आप लिखते पढ़ते रहें। और क्या बोला? द न्यूज पेपर एंड जर्नल्स दैट लोकमान्य तिलक एंड अदर रिफॉर्मर्स रैन। अब क्या बोला गया? ये लोकमान्य तिलक थे और अदर जो रिफॉर्मर थे सोसाइटी के, वो जो न्यूज़पेपर और जर्नल चलाते थे। द बुक दे रोट सोल्ड लिटल बट हैड एनॉर्मस इफेक्ट सॉरी, क्या हो जाएगा इसमें? तो जो उन्होंने जर्नल बेचे, जो जितने भी उन्होंने सोल्ड किए अपने जर्नल, बुक्स, न्यूज़पेपर, उनका क्या बोला? इनॉर्मस इफेक्ट रहा सोसाइटी के ऊपर, बहुत ही अच्छा इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट रहा। Their writing was known to reflect and be just an extension of their exemplary life. उन्होंने जो लिखा है, ठीक है,
वो रिफ्लेक्शन है, वो ये बताता है बी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ देयर एग्जाम्पलरी लाइफ। वो क्या था, एक एक्सटेंशन मतलब क्या है, उसमें एड ऑन किया गया है कि उनकी लाइफ कितना एग्जाम्पलरी थी। मतलब एक एग्जाम्पलरी मतलब होता है एज अ एग्जाम्पल यूज करना किसी को। क्यों यूज किया गया उनको एज एग्जाम्पल? इट वॉज द ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर लाइफ्स विच लेंट वेट टू देयर मैसेज। वो उनकी लाइफ ऐसी, उन्होंने लाइफ जी अपनी ऐसी कि उन्होंने ऐसा हुआ तो क्या हुआ उनकी लाइफ में, विच लेंट वेट टू देयर मैसेज। उनके मैसेज जो बोलते थे लोगों के सामने, उसमें वेट का मतलब वजन आता था। ठीक है, ऐसा बोलो कि उसमें वजन आए। तो कैसे आता है वो, जब एक अच्छी ऑथेंटिक लाइफ आप जियोगे तब। टू देयर एग्जाम्पल all knew that their lives were an integral whole. They were not moral in public life and lax in private, nor vice versa. They were not full of pious thought and sacred resolutions within the wall of temple. कि ऐसा नहीं बोला है केवल ऐसा, पायस मतलब होता है पवित्र, थॉट्स मतलब विचार, एंड सैक्रेड रेजोल्यूशन विद इन द वॉल ऑफ टेम्पल। ऐसा नहीं है केवल मंदिर। क्या होता है, एक बोलते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। वो ऐसा नहीं कि मंदिर के अंदर ही, जैसे मंदिर में गए तो अच्छे विचार है, ठीक है, काफी क्लास वाले विचार हैं, जैसे मंदिर से बाहर आए फिर लोगों को गालियां देना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऐसा नहीं केवल विद इन द टेम्पल ऑफ वॉल, वो बाहर भी उनके विचार पवित्र थे, और जो रेजोल्यूशन थे, वो जो थॉट वो एक बार ठान लेते थे, वो भी उनके क्या थे, वो भी सैक्रेड पवित्र थे। ऐसा मुझे करना है, मतलब सैक्रेड रेजोल्यूशन। ठीक, आगे देखो, राइटर हु इज मियरली इंटरटेनिंग हिज रीडर्स, even one who is merely informing them, can do what he wants with the rest of his life. But the writer who set out to use his pen to reform public life cannot afford such dualities. अब यहां पर dualities का मतलब क्या है, वही हिपोक्रेसी, मतलब कुछ सोच कुछ और रहे हो। जब तक आप बुक के सामने बैठे हो, जब तक आप पेन के साथ बैठे हो, तब तक तो अच्छे थॉट आ रहे हैं। जैसे ही उनसे दूर हुए, बुक से दूर हुए, अपने फ्रेंड्स के लोग में पहुंचे, अपने सोसाइटी में पहुंचे, तुरंत आपके दिमाग में है उनकी गंदगी फिर से आने शुरू हो गई। तो ऐसी डुअलिटी से क्या होना है, कैन नॉट अफोर्ड। वो जो राइटर हैं, जो भी अच्छा लिखते हैं, तो वो इन उनसे क्या करना होगा, इस दोहरे नेचर से बचना होगा। ठीक, आगे बोला गया, हियर इज द टेस्टिमनी ऑफ वन ग्रेट मैन अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, लोकमान्य तिलक। ठीक, I believe that an editor who has anything worth saying and who command a clientele cannot be easily hushed. He delivered his finished message as soon as he is put under duress. The Lokman spoke more eloquently from the Mandle fortress than through columns of their printed केसरी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, भले ही लोकमान तिलक को कहां पर बंद कर दिया गया, जेल के अंदर में, मांडले जेल जिसको बोलते हैं मांडले किला, उसके अंदर बंद कर दिया गया, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब भी वो किस तरह बोले, जैसे अपने केसरी उनका पेपर था, एक न्यूज़पेपर पेपर था, जिस तरह अपने पेपर में लिखते थे वैसे ही वहां से उन्होंने बोला भी। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर? चलो अब आते हैं आंसर के ऊपर, अपने आंसर क्या क्या होंगे देखो। चलो, और आगे भी दिया गया इसमें, आगे क्या दिया गया इसको भी देख लेते हैं हम। एक तो वर्ड है इसमें, वर्ड क्या बोला गया इसमें, एक वर्ड है हस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हस्ट का, हस्ट का मतलब चुप रहना, शांत रहना, इजिली हस्ट। ठीक है, क्वाइट। ठीक, और क्या वर्ड है इसमें, हाँ क्लिंटल, सी, हाँ क्लिंटल का मतलब क्या होगा, इसको भी लिख लो। देखो ऐसे ऐसे वर्ड क्या होते हैं, कभी कभी अगर आपको नहीं पता है तो ये फंस जाते हैं। ठीक है, उनको ये कहां से आया हुआ है वर्ड, चलो इसका बेस फॉर्म क्या है, क्लाइंट वर्ड है। क्लाइंट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लाइंट का मतलब वो जो ग्राहक होते हैं उनसे नहीं है, क्लाइंट का मतलब जो उनको सुनने वाले हैं। ठीक है, जो उनके विचारों का पालन करने वाले हैं, उनको यहाँ पर बोला गया है क्लिंटल, क्लाइंट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, His influence was multiplied thousandfold by his imprisonment, and his speech and his pen had acquired much greater power after he was discharged than before his imprisonment. क्या बोला गया इसमें, कि बोल रहे हैं कि जब जेल नहीं हुई थी उनको,
तब उसके पहले जो लिखते थे, जेल जाने के बाद उसमें और 2 गुनी ताकत आ चुकी है उनके पेन के अंदर, उनके स्पीच के अंदर, ठीक। बाय हिज डेथ वी हैव बीन एडिटिंग हिज पेपर विदाउट पेन एंड स्पीच थ्रू द sacred resolution of the people to realize his life's dream. He could possibly have done more if he were today in the flesh, preaching his views. Critics like we would perhaps be still finding fault in the expression of his or that. ठीक है, क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? बुराइयां करने वाले, कमियां निकालने वाले। लाइक मी, जैसे हम हैं, ठीक है। वुड परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद ऐसा करे, स्टिल फाइंडिंग, हम ऐसा कर सकते हैं और करते भी है कि हम फॉल्ट फाइंड आउट करते रहते हैं, किसके? जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उनमें कमियां निकालते रहते हैं। टुडे हिज मैसेज रूल्स मिलियंस ऑफ हर्ट्स एंड विच आर डिटरमाइंड टू रेज अ परमानेंट लिविंग मेमोरियल बाय द फुलफिलमेंट ऑफ हिज एम्बिशन इन देयर लाइफ्स। ठीक, क्लियर? समझ गए इसको? यहां पर देखो, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, मतलब ये उन्हीं के क्या थे? ये स्टेटमेंट थे। यहां पर इन्वर्टेड कॉमा यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये किसके स्टेटमेंट है? ये लोकमान तिलक की स्टेटमेंट है। चलो आगे देखते हैं आंसर क्या होगा इसमें। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखो, 6 में। 6 में क्या पूछा गया है? लोकमान तिलक्स मैसेज वर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, व्हेन ही डिलीवर्ड देम थ्रू हिज एडिटोरियल्स आफ्टर हिज डेथ, बिफोर हिज इम्प्रिजनमेंट, व्हेन ही डिलीवर्ड स्पीचेस, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसमें? 6 में क्या होगा आंसर? व्हेन ही डिलीवर्ड देम थ्रू हिज एडिटोरियल्स, मोस्ट इफेक्टिव पूछा गया है। आफ्टर हिज डेथ नहीं, बिफोर हिज इम्प्रिजनमेंट नहीं, व्हेन ही डिलीवर्ड स्पीच, ये सही है, ठीक है। अदरवाइज जब मोस्ट पूछेंगे इसमें, तो यहां पर जो आंसर आएगा 6 में, ये हो जाएगा ई। ई क्यों आएगा? क्योंकि जो जेल से निकलने के बाद, मांडले जेल से या फिर मांडले फोर्ट्रेस से आने के बाद जो उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया, वही मोस्ट इफेक्टिव थे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं एक बार, क्या यहां पर दिया गया कि मोस्ट इफेक्टिव कहां पर है। हम्म, देखो, विदाउट पेन एंड स्पीच थ्रू द सैक्रेड रेवोल्यूशन स्पीक पीपल टू रियलाइज। हाँ, तो यही होगा इसमें कि जब जेल से निकल के आए वो, मांडले जेल से, इन्फ्लुएंस वाज मल्टीप्लाइड 1000-fold by his imprisonment, and his speech and his pen had acquired much greater power after discharge than before। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसमें नन ऑफ द अबव होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग is the result of Lokmanya Tilak's exemplary life? The newspaper edited by him did not incur monetary loss. Incorrect. The book written by him were useful. People resolved to fulfill his life's dream. C हुआ क्या 7th में? Critics still find fault with his views. नहीं. He was put in jail at Mandle. नहीं. Exemplary life पूछा जा रहा है। Which of the following is the result? क्या रिजल्ट रहा है? ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा इसमें रिजल्ट? ये पीपल, इसमें देखो आंसर दिया गया आपको, पीपल रिजॉल्व टू फिलफिल हिज लाइफ ड्रीम, मतलब उनके लाइफ को लोग भी एक्वायर करना चाहते हैं कि मुझे भी वो मिल जाए। ठीक है, उस तरह की लाइफ मैं भी जीऊं जिस तरह तिलक ने जिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एट्थ में क्या दिया गया देखो, which are the following is the
जनरल टेंडेंसी ऑफ क्रिटिक्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। टेंडेंसी क्या होती है? टू फाइंड फॉल्ट विथ वन और द अदर एक्सप्रेशन ऑफ अ राइटर। तो आंसर क्या होगा इसमें? ए इज अ करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ सोचना नहीं है। टू प्रेज ओनली दोज राइटर हु दे लाइक, नहीं। कंडेम्ड, नहीं। सजेस्ट न्यू आइडियाज, to justify their criticism। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या बोला गया देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज अ रिफॉर्मर बिकम्स इफेक्टिव। क्या होगा इसमें? इफ he is journalist with an objective viewpoint, he is an author with an excellent style of writing, he is an effective political leader of the masses, he is a person with consistency in his writing and lifestyle, he is good critics of social practices। 9th में क्या होगा? पूछा गया है अ रिफॉर्मर बिकम्स इफेक्टिव, कब इफेक्टिव होंगे वो? यहां पर देखो आंसर क्या होगा इसका, he is a person with consistency in his writing and lifestyle। अगर वो कंसिस्टेंट रहेंगे तब। जर्नलिस्ट विथ एन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट, ये कहीं पर डिस्कस नहीं किया गया है। एक्सीलेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मैसेज एंड क्रिटिक्स ऑफ अ सोशल प्रैक्टिसेस, नहीं। आंसर क्या होगा इसमें? डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं 10th नंबर पर। In the context of the passage, which are the following statement about Lokman Tilak and the reformer is true? क्या होगा इसमें आंसर? They were moral in private life but lax in private life, गलत। Their influence on people was negligible. Very few people used to read the newspaper edited by them. They were allowed to edit their newspaper even from inside the jail. Their influence was multiplied 1,000-fold by their imprisonment। ये सही है, ठीक है। ई वाला करेक्ट है इसमें, ई। ठीक है, कि जो उनके इन्फ्लुएंस थे वो वाज मल्टीप्लाई 1,000-फोल्ड। 1,000-फोल्ड है क्या? एक बार चेक कर लेता हूं। एक्वायर्ड मच ग्रेटर पावर 1,000-फोल्ड, हाँ करेक्ट है ये। तो ये हमारा क्या होगा? यही इसमें करेक्ट आंसर है 10th में। ठीक, तो ये ई वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया ना 10th क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ये 11th क्वेश्चन में क्या होगा देखो। 11th में क्या होगा? Which of the following type of writer can be moral if their personal life and law in public life? देखो, those who want to reform people, एक सेकेंड, हाँ, those who want to entertain people, those who have a large number of people। देखो क्वेश्चन पे समझो, writers can be moral in their personal life and law in public life। ठीक, ये लॉ नहीं है, ये लैक्स है, लैक्स इन पब्लिक लाइफ। दोज हु वांट टू एंटरटेन पीपल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दोज हु हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स हु विश टू एमुलेट देम, दोज हु लीड ऑथेंटिक लाइफ, दोज हु राइटिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर एग्जाम्पलरी लाइफ। नहीं, ये तो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर एग्जाम्पलरी लाइफ जीना है आपको तो थॉट से भी, मतलब और बाहर से भी आपको किस तरह एक अच्छे ऑथेंटिक थॉट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। दोज हु लिव टू ऑथेंटिक लाइफ, ओके। दोज हु हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर, नहीं। अगर आपको देखो क्या बोला गया है कि कैन बी मोरल इन पर्सनल लाइफ एंड लैक्स इन पब्लिक लाइफ। ये देखो ये करेक्ट आंसर है। दोज हु वांट टू एंटरटेन पीपल,
जो लोगों को इंटरटेन करना चाहते हैं वो इस तरह से, मतलब ड्यूल नेचर के आप फॉलो कर सकते हैं क्वालिटीज को, अगर लोगों को इंटरटेन ही करना है तब। अगर ऑथेंटिक लाइफ जीनी है तो फिर सभी जगह से आपको क्या होना पड़ेगा, ओरिजिनल होना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूल नेचर नहीं चलेगा। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, पैराग्राफ नंबर 3। हाँ ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लेंदी है ये, चलो रीड कर लो इसको। देखो क्या दिया गया है, चलो रीड करते हैं इसको। अ पर्सन हु टेक्स द ट्रबल टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियंस एंड बिलीफ will feel that he owes no responsibility to the majority of his conclusion। तो इसका मतलब क्या है, who takes the trouble to form his own opinions and beliefs, जो क्या करते हैं कि खुद की जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपना खुद का एक ओपिनियन रखेंगे और खुद का हमारा एक विश्वास होगा, will feel that he owes no responsibility to the majority of his conclusions। If he is a genuine lover of truth, if he is inspired by a passion for seeing things as they are, had an abhorrence of holding ideas which do not conform to fact, he will be wholly independent of the assent of those around him. When he proceeds to apply his belief in the practical conduct of life, the position is different. There are then good reasons why his attitude should be less inflexible. The society in which he is placed is an ancient and composite growth. The people from whom his descendants have not come by their opinions, customs, and by a process of mere haphazard। ठीक, haphazard का मतलब क्या होता है, hazard मतलब क्या होता है, खतरा। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, ये फिलोसॉफिकल तो यहाँ पर दिया गया है। These opinions and custom all had their origin in a certain real supposed fitness. They have certain depth of root in the lives of a proportion of the existing generation. Their congruity with one another may have come to an end. That is only one side of the truth. The most jealous propagandism cannot penetrate to them. In common language, we speak of generation or something possessed of kind of exact unity, with all its part and members homogeneous, yet plainly it is not this, it is a whole, but a whole in a state of constant flux. Its factor and elements are eternally shifting. It is not one but many generations। ठीक है, each of the 7 ages of a man is never to all the rest। The column of the veterans is already sinking into the last abyss, while the column of the newest recruits is forming to each its tradition, its tendency, and its possibilities. Only a proportion of each can have nerve enough to grasp the banner of new truth and endurance to bear in it along rugged and under untrodden ways. Thus, we must remember the stuff of which life is made. We must consider what a overwhelming preponderance of the most tenacious energies and most concentrated interest of a society must be absorbed between material cares and the solitude of the affections.
It is obviously unreasonable to lose patience and quarrel with one's time because it is tardy in throwing off its institution and belief and slow to achieve the transformation which it is the problem in front of it. Men and women have to live. The task for most of us is arduous enough to make us well pleased with even such imperfect shelter as we find in daily use and want. To insist one whole community being made at once to submit to the of new practices and ideas that have just begun to commend themselves to the most advanced speculative intelligence of the time. This, even if it were possible process, would do hurry on social dissolution. ठीक है, अब देखो ये पैराग्राफ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये क्या हो गया, इसमें इसकी लैंग्वेज क्या है, मिक्स है. ठीक है, ये इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल पैसेज. ठीक है, अब देखो इसको आप 2 बार पढ़ोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी. 2 बार पढ़ना नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करना, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाओ. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, व्हाट इज द हार्ड टास्क द ऑथर इज रेफरिंग टू इन द पैराग्राफ. सबसे हार्ड टास्क क्या है इसमें 12th में. अब देखो सबसे हार्ड टास्क क्या है, टू अर्न अ लिविंग, नहीं, to live normal life, to change the society, to change according to times, to find shelter. ये जो आपको दिखा क्या कहीं पर, to change according to times, एक बार चेक कर लेते हैं हम. ठीक है, सबसे हार्ड टास्क क्या है, देखो एक बार कहां पर दिया गया है ये. देखो कहां पर दिया गया है, यूनिटी इट विल पार्ट अ मेंबर ऑफ होमोजेनियस yet whole but whole state constant flux factor elements, it is not but many generations. The column veterans, newest recruiter, only a portion of can be crash the banner of truth. We must consider the overwhelming percent most tenacious energy, most concentrated society must be a job between material scale and solitude. So basically unreasonable to lose patience and quarrel with one's time because it is steady throwing its intuition and belief, slow, achieve and transformative in front of it. अब यहाँ पर देखो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, बट इस पैराग्राफ में क्या मतलब निकलता है कि जो यहाँ पर क्या दिया गया है, चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स, ये सबसे हार्ड टास्क हमारे लिए. ठीक है, कि जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, व्हाट इज द हार्ड टास्क द ऑथर इज रेफरिंग टू द पैराग्राफ, ये ही बोला गया इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग. इसमें क्या है, ये इसको बोलते हैं हम, ये आपका आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है. देखो एलिमिनेट कर भी सकते हो, फर्स्ट तो होगा नहीं. ठीक है, टू चेंज द सोसाइटी ये भी नहीं होगा, टू फाइंड शेल्टर घर खोजना ये तो कोई आंसर नहीं है. ठीक है, टू लिव नॉर्मल लाइफ ये कहीं पर जिक्र नहीं किया गया इसका, नॉर्मल लाइफ जीना सबसे हार्ड टास्क है. ये सबसे अच्छा ये ऑप्शन मिल रहा है आपको कि चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम्स, खुद को चेंज कर पाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये. ठीक है, चलो 13 में क्या होगा, अकॉर्डिंग द पैसेज कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होते हैं ये 13, ये देखो, बिलीफ्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ, सोशल यूटिलिटी, कॉन्टेम्पररी लीडरशिप एंड इग्नोरेंस. इसमें भी क्या बिलीफ से जनरेट हो गया, क्या कस्टम्स ट्रेडिशन, नहीं, जनरेट कहां से होते हैं, सोशल, समाज में जो चीजें मौजूद हैं, सोशल यूटिलिटी, वहां से जनरेट होते हैं ये. ठीक है, क्लियर. तो यहां आंसर क्या होगा, सी यहां पर करेक्ट आंसर है 13 में. चलो आगे देखते हैं 14 नंबर. अकॉर्डिंग टू द ऑथर the attitude of self-opinionated person is the practical social life should be. अब यहां पर क्या होगा, rigid, flexible, generous, optimistic, revolutionary. अब
क्वेश्चन, द एटीट्यूड पूछा गया है किसका, सेल्फ ओपिनियटेड पर्सन इन द प्रैक्टिकल सोशल लाइफ। किस तरह चाहिए वो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। मतलब जिस तरह सोसाइटी चेंज हो रही है, जिस तरह लोग चेंज हो रहे हैं, उस तरह आपके थॉट भी, आपके एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा 15 नंबर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अ जनरेशन इज अ होल बट इट इज ऑलवेज। 15 में आंसर क्या होगा, ऑलवेज, होमोजेनियस, यूनिफाइड इन वैल्यूज, ग्रोइंग, कांस्टेंट, हेट्रोजीनियस। जो ऑथर क्या बोल रहा है इसमें, जनरेशन है, इट इज ऑलवेज क्या होती रहेगी ये, ऑलवेज होमोजीनियस, ये तो होगा नहीं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ये पॉसिबल नहीं है। इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर आएगा ग्रोइंग, हमेशा ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, what does the author mean by describing apply his belief in the practical conduct of life in the line 6 of the passage। ठीक है, लाइन 6 में क्या बोला गया है देखो, when he respond apply his belief in the practical conduct of life। apply his belief मतलब क्या होता है, खुद के थॉट्स को, खुद के एक जो मान्यताएं हैं उसको कहीं पर थोप देना। the position is different, there are then good reasons why his attitude should be less flexible, inflexible। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें थर्ड में, 15 में देखो, सॉरी 16 था हमारा, टू प्रैक्टिस व्हाट ही बिलीव्स, टू प्रीच व्हाट ही बिलीव्स, टू indoctrine what he believes, to adhere what he believes, to denounce what he believes। 16 का आंसर क्या होगा, does the author mean, इसका मीनिंग क्या है कि जो आप अप्लाई करते हो, कि इसका कहने का मतलब है कि आप वही प्रैक्टिस कर रहे हो जो आप सोच रहे हो, जो आपके बिलीफ है वही प्रैक्टिस ही करते जा रहे हो, आप दूसरे को मानते ही नहीं। अप्लाई हिज बिलीफ इन द प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाई ओवरनाइट चेंज इज सोशल सेटिंग इज नॉट डिजायरेबल। मतलब एक रात में कोई भी चेंज, सोशल मतलब सामाजिक चेंज नहीं आ सकता एक रात के अंदर। तो 17 में आंसर क्या होगा देखो, it will lead to social disintegration, it is difficult to bring about, it is invigorate our life। ठीक, अब पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या है ये। एक तो इसमें वर्ड दिया गया है इनविगोरेट, ठीक है, इसका मतलब देख लो, इसका मतलब होगा, लिख लो इसका मतलब, इनविगोरेट ये क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, ये इसका मीनिंग है। ठीक, आगे क्या दिया गया है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट, ये बहुत ही डिफिकल्ट है उसको, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लेके आना। इट विल लीड टू सोशल डिसइंटीग्रेशन, ये किस तरह का है ये, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। ठीक है, इट विल रिटार्ड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, नन ऑफ दीज, कि क्यों एक रात में चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक, बिकॉज इट विल लीड टू सोशल डिसइंटीग्रेशन, अगर हम जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि जो जल्दी चीजें अलग हो जाएं, चेंज हो जाएं, तो क्या होंगे ये, वो सोशल क्या हो जाएगा उसमें, डिसइंटी, लोगों आपस में क्या हो जाएगा उसमें, बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, जो आंसर आएगा ये सी करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं 18 नंबर, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लमेटिक ही डिस्कसेस इज। जो डिस्कशन है पूरे पैसेज के अंदर, वो पूछ रहा किस तरह है ये, क्या दिया गया है, अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब कुछ ऐसी कमियां है सोसाइटी के अंदर, उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी लगी कि हम इस पर बोल सके। रियलिस्टिक मतलब हाँ ये सत्य है, चीजें ये रियल है। पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक क्या होता है, एक तो होता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक ये मतलब क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पैसिमिस्टिक क्या है, निगेटिव एटीट्यूड। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, इंट्रांजिएंट। ठीक, और क्या हुआ, डॉक्ट्राइनियर, एक तो वर्ड है डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब होता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। ठीक है, तो क्या ये सिद्धांतवादी बात किया गया, क्या इसमें सिद्धांतवादी है। अब एक जो वर्ड है इसमें पेसिमिस्टिक तो हो गया, इंट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अटैक करने वाला, आक्रमण करने वाला, कि हाँ ये कमियां हैं, इस पर हम आक्रमण करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये देखो,
अब आपको क्या दिखा इसमें कि ये जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया गया इसमें, समाज के बारे में बताया गया है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि अ पर्सन हु टेक्स द ट्रबल टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियंस, कि उसको परेशानी आती है क्या करने में, फॉर्म करने में अपने ओपिनियन और बिलीफ को, विल फील दैट ही ओज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द मेजॉरिटी ऑफ हिज कंक्लूजन। अगर उसको परेशानी आ रही है अपने खुद के थॉट्स डेवलप करने में, खुद के एक विश्वास डेवलप करने में, तो कैसे कोई कंक्लूजन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंक्लूजन नहीं फॉर्म कर सकता वो। ठीक है, इफ ही इज अ जेन्युइन लवर ऑफ ट्रुथ, अगर वो सही में एक ट्रुथ का मतलब सच्चाई का वो फॉलोअर है, इफ ही इज इंस्पायर्ड बाय अ पैशन फॉर सीइंग थिंग्स एज दे आर ऑफ एन एबोरेंस ऑफ होल्डिंग आइडियाज व्हिच डू नॉट कन्फर्म टू फैक्ट। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ चीजें ये फैक्ट नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ कमियां हैं, ये गलतियां हैं, उस पर बोलना है उसको, तो खुद तो थॉट तो डेवलप करने पड़ेंगे। ही विल बी होनली इंडिपेंडेंट, क्या होना पड़ेगा उसको, खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, ऑफ द असेंट ऑफ दोज अराउंड हिम, जो क्या करते हो अगल बगल समाज के अंदर है, जो अपना हमेशा एक नए तर्क देते रहते हैं हर एक चीज के ऊपर, तो उनसे बचने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट थॉट डेवलप करने पड़ेंगे। व्हेन ही प्रोसीड्स टू अप्लाई हिज बिलीफ, जैसे ही आगे बढ़ेगा अपने थॉट्स को डेवलप मतलब अप्लाई करने के लिए इन द प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ लाइफ, द पोजीशन इज डिफरेंट, तो पूरी तरह से काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो पूरे यहाँ पर पैराग्राफ में बात हो रही है, इसमें बात हो रही है एक रियलिस्टिक चीजों की, तो ये सही में ये है हमारे समाज के अंदर, हम खुद अपने जो थॉट्स डेवलप नहीं कर पाते, हम जो पढ़ते हैं वही हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं वही को हम थोप देते हैं, वही अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खुद का एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, खुद की एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, हर चीज के लिए अपना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर जो बोला गया है ये क्या है, रियलिस्टिक है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसमें, रियलिस्टिक। ठीक, तो ये आपने पढ़ा होगा आज का, ये लास्ट पैसेज थोड़ा सा क्या था, ये आपके मेंस में ये मोस्टली आते हैं, प्री में बहुत कम आते हैं ऐसे पैसेज, ये मेंस में आ जाते हैं। मेंस में क्या होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होती चीजें, आपको डायरेक्टली आप वहां पर पैसे में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा आंसर, यहाँ पर क्या होता है आपको पढ़ने के बाद ही आपको आंसर मिलेंगे। ठीक, क्लियर हो गया, ये था आपका आज का लेक्चर। चलिए ठीक है, थैंक यू।